अस्सलाम क्लास 9th क्लास के अंदर लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम्स वगैरह को डिस्कस किया था। एल्गोरिदम्स को डिस्कस करने के बाद फिर हमने वैलिडिटी ऑफ डाटा को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एल्गोरिदम या हम एक प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको हम डाटा के लिहाज से कैसे वेरीफाई या कैसे वैलिडेट करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। उसी से थोड़ा सा अगला स्टेप है। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मीन्स टू टेस्ट दैट द सॉल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम या और नॉट। यानी हमारे पास ऐसा होता है कि हम एक प्रोडक्ट या एक एल्गोरिदम डेवलप करवाते हैं। एल्गोरिदम या प्रोडक्ट जैसे डेवलप करवाते हैं तो फिर हम उसको फ़ौरन में इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जिस काम के लिए हमने उसको बनाया है क्या वो सही तरह वो काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसके अंदर ऐसे हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम का जो प्रोडक्ट हमने बनाया होता है उस प्रोडक्ट का या एक एल्गोरिदम को हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा देते हैं। और डाटा देने से वो अगर वो सही रिज़ल्ट दे रहा है तो हम क्या कहते हैं कि जी वो वेरीफाई हो गया है। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अगर हमें जैसे एल्गोरिदम बनाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप क्या बनाएं जी, एल्गोरिदम बनाएं। आपने एल्गोरिदम बनाया, अब आप उस एल्गोरिदम को जब डाटा वगैरह दे देते हैं और उस डाटा के हिसाब से सही आपको आंसर दे देता है तो उसमें आपसे इसका मतलब ये होता है कि वो आपका वेरीफाई भी हो गया और वैलिडेट भी हो गया है। जैसे अगर हमें पता है कि 5+8 इज इक्वल टू 13 होते हैं, तो क्या ये कैलकुलेटर भी यही चीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा। कैलकुलेटर अगर कोई और चीज़ दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सही नहीं है। यानी हम ऐसा डाटा देते हैं जिसके आंसर हमें पता होते हैं और वही हम सॉल्व करवाते हैं कंप्यूटर से, उस प्रोडक्ट से, उस एल्गोरिदम से, ताकि क्या और चेक करने के लिए आया कि वो सही आंसर्स दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो यहीं पे ही रॉन्ग आंसर्स देना शुरू कर दे, यहीं पे अगर कोई मिस्टेक्स देना शुरू कर दे, तो हमारा क्या होगा, वो एल्गोरिदम गलत होगा। और वो रियल टाइम डाटा के अंदर जब हम क्या करवाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, रियल टाइम टेस्टिंग करेंगे या रियल टाइम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस फाइंड करवाएंगे उससे, तो तब वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, आपका एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं जी, वेरीफाई करते हैं उसको। इसके बाद वेरिफिकेशन के अंदर तो हम क्या दे रहे होते हैं, जो डाटा दे रहे होते हैं और उससे हम चेक करवाते हैं कि आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो दूसरा स्टेप जो आता है वो आपको क्या होता है, वैलिडेशन का होता है। और वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, यानी आपकी एक्यूरेसी उसमें है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। और इफ़ यू आस्क टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, और वैलिडेशन मीन्स टू नो वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। यानी वेरिफिकेशन, वैलिडेशन से मुराद क्या होगा कि वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। इफ ए सोल्यूशन इज वेरीफाइड देन इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा। यानी अगर उसने सही आंसर दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वैलिडेट हो गया। इसके लिए एक एग्जांपल कोट करते हैं कि आपने बोला फर्स्ट के हम पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और पिज़्ज़ा शॉप वाले को जाके हम क्या करते हैं, चिकन पिज़्ज़ा ला दें। तो चिकन पिज़्ज़ा के लिहाज से हम उसे कहते हैं कि जी चिकन पिज़्ज़ा ला दें, लेकिन वो स्पाइसी होना चाहिए। मतलब आपने अच्छा मसालेदार पिज़्ज़ा बना के देना है। तो इसके लिहाज से जैसे वो पिज़्ज़ा बनाता है और पिज़्ज़ा आता है, पिज़्ज़ा के लिए हम क्या करवाते हैं, जो इसको चेक करते हैं कि उसको देख लेते हैं। देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जी हाँ जी चिकन पिज़्ज़ा है। इसको हम क्या कहते हैं जी, वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं तो चेक करते हैं क्या वो स्पाइसी भी है या नहीं है, वो अच्छा है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास एक दूसरी एग्जांपल है। इस दूसरी एग्जांपल के अंदर आप क्या बोलते हैं कि आपने अज्यूम कर लिया कि एक एल्गोरिदम आपने राइट करना है जो कि क्या करेगा, एक नंबर्स को इनपुट करवाएगा। और नंबर को इनपुट करवाने के साथ साथ एट द एंड वो डिस्प्ले करवाएगा उन नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो आपको क्या कर रहा होगा, आपके उन नंबर्स को डिस्प्ले भी करवा रहा होगा। तो आप टीचर ने क्या दिया, आपने एल्गोरिदम बनाया और टीचर को सबमिट करवा दिया। टीचर ने क्या करनी है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसको चेक करना है कि क्या आपने सही एल्गोरिदम बनाया है या नहीं बनाया। तो पहला काम जो टीचर जैसे ही देखते ही देख लेगा कि आपने एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि येस नो या इस तरह से एल्गोरिदम इज़ वेरीफाइड और वैलिडेटेड फलां फलां फलां, इस तरह की कोई आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, बल्कि आपने एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो अगर तो आपके लिए मतलब वहाँ से टीचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वेरीफाइड हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज़ उसने क्या करनी है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि क्या इसमें लॉजिकली ये चीज़ करेक्ट है भी या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा टीचर, आपका उस चीज़ को वैलिडेट करेगा। उसको वैलिडेट करने के लिए वो देखेगा, यानी उसको इम्प्लीमेंट करके देखेगा आया कि ये एल्गोरिदम आपको नंबर्स दे रहा है उस फॉर्म में या नहीं दे रहा। यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो नंबर इनपुट करवा के देखेगा। नंबर इनपुट हो जाएंगे जी, नंबर एक स्टेप पूरा हो जाएगा। दूसरे स्टेप के अंदर वो क्या करवाएगा, उनको
मतलब कि दूसरे स्टेप पे जाते हुए दूसरे स्टेप में वो चेक करेगा क्या वो आपके नंबर्स को डाटा भी आपके या रिजल्ट्स भी आपके ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मीन्स कि आपका नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या करेगा, उससे वैलिडेशन से भी वो क्या हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, यानी सबसे पहले आपने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, देन आपने वैलिडेट करना होता है। वेरिफिकेशन के अंदर आपको इतना महसूस हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हाँ जी मतलब इसी तरह की प्रोडक्ट है, या इसके सोल्यूशन सही आएंगे या सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके बाद आप टेस्ट डाटा देने के बाद जो रिजल्ट्स को मैच करवाते हैं वो आपको क्या होता है, वैलिडेशन होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है जी, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, क्या आपने एरर आइडेंटिफाई करने और उनको क्या करना है, करेक्ट करना है। फर्स्ट क्या कि आपके वैलिडेशन के अंदर या वेरिफिकेशन के अंदर आपका एल्गोरिथम फेल हो गया, मीन्स कि उसने सही डाटा आपको नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है। अब एरर के आपके पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, कोई सिंटैक्स एरर होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं। तो अगर उसने सही आंसर नहीं दिया तो ये आपका लॉजिकल है, यानी अगर सही चल रहा है तो इट मीन्स कि उसमें सिंटैक्स एरर नहीं है। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो इट मीन्स कि उसके अंदर रन टाइम एरर भी नहीं है। तो अगर वो रिजल्ट सही नहीं दे रहा तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि उसमें लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके एल्गोरिथम के अंदर रिजल्ट सही नहीं आते। तो जैसे आपके पास क्या होता है, इस तरह से आपने क्या करना है, एरर को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब एरर को आइडेंटिफाई करना है दैन उसकी रेक्टिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है जी, वॉलीबॉल टीम बनानी है और वॉलीबॉल टीम के लिए आपने कैटेगराइज एक वो रख दिया, शर्त रख दी कि वो बच्चे लेने हैं हमने जिनका जो हाइट होगी वो 144 से 164 के दरमियान में होगी, यानी ना 144 से कम वाले बच्चे लेने हैं और ना 164 से ऊपर वाले बच्चे लेने हैं। तो इसके लिए आपने एल्गोरिथम बनाया, स्टार्ट ले लिया और स्टार्ट के लिए सेट काउंट टू 1, यानी अभी आपके पास कोई बच्चा नहीं है जिसकी हाइट ऐसी हो, तो आपने क्या कर लिया, 1 कह लिया। और सेट ऑल हाइट्स, आपने सारी हाइट्स ले ली, 154 140 155 164 144 166 161 140 करी। तो अब आपके पास क्या है, ये हाइट्स हैं और इनमें से आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि कौन से हैं। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, यानी आपके पास क्या है, ये सारी हाइट्स की लिस्ट है। If height greater than 144 and height less than or equal to 164, then the count is equal to count plus 1, यानी जीरो में क्या हो जाना चाहिए, +1 होना चाहिए और आउटपुट क्या हो जाए, काउंट। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो 154 आ जाएगा, 140 नहीं आएगा, 154 160 और 144 भी आ जाएगा, 160 143, यानी आपके पास 140 और 143 नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये देखते हुए तो आपको क्या करेगा, यहीं से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आगे जाके आपने क्या किया, इनको चेकआउट कर लिया, जो चेकआउट में जो आपके पास 143 और 140 अलग हो गया, तो इसका मतलब ये आपकी क्या थी, ये आपका आइडेंटिफिकेशन ये था। मतलब इसके अंदर आपके पास क्या हुआ, डाटा वैलिडेट हुआ। तो इसके अंदर दबाव बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स, देयर इज ए डेलिब्रेट एरर इन द स्टेप 5, यानी आपके 5वें स्टेप के अंदर क्या है, एक एरर मौजूद है। आपने ये कहा था कि 144 भी इंक्लूड होना चाहिए 164 के अंदर, नहीं 144 के अंदर यहाँ पे आपने ग्रेटर देन 144 रखा है, जिसका मतलब ये होगा कि 144 काउंट नहीं होगा, यानी 140 भी काउंट नहीं होगा, 143 भी काउंट नहीं होगा और 144 भी काउंट नहीं होगा, जबकि ऊपर आपके पास क्या था, 144 भी शामिल होना चाहिए। तो इस तरह का एरर जो आपके पास आ जाएगा इसको हम लॉजिकल एरर कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये एक स्टेप पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम इसी चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर एंड करवा दूँगा और एट द एंड आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो इस दफ़ा बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊँगा और उससे नेक्स्ट जो होगा वो आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा।